नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 क्वेश्चन गेस कैसे करें, या आपकी देसी भाषा में अगर बात करें तो तुक्का कैसे लगाए। क्योंकि फ्रेंड्स, यहां पर आप सभी को पता है आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो इस बार बहुत कम है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गेस करोगे, ज्यादा से ज्यादा तुक्का लगाओगे, तो यहां पर आपके नंबर बढ़ने वाले ही है, आपके नंबर कभी भी कम नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूं, जिससे आपके नंबर एकदम से बूस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सिलेक्शन चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, यहां पर 8 से 10 मिनट का वीडियो है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं और इसमें जो जो बातें मैं बताता हूं अगर उनको फॉलो करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं इस बार आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, आप जो एग्जाम के अंदर हाई स्कोर अचीव करने वाले हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी का। तो वीडियो को सबसे पहले आपको क्या कर देना, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जुड़ जाएगा इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन गेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे का हाइप वाला बटन है, ठीक है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। और आप सभी को पता होगा हमने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के लिए जीके जीएस की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है। ठीक है, और इसमें हम वही सवाल करवा रहे हैं जो अब तक पूछे गए, जैसे पंचवर्षीय योजना है, पुस्तक व लेखक है, जनगणना है, लोक नृत्य है, अनुच्छेद है। ये लगभग 5 वीडियो हमने करवा दिए हैं। इनमें 2018 से 2025 तक का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार के सवाल पूछे गए 2018 से 2025 तक। ठीक है, तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आप इस सीरीज को अभी से फॉलो करते हैं, इसके वीडियोस देखते हैं, तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा और लगभग आप 15 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे, क्योंकि हमने 2025 के लिए ये सीरीज चालू की थी। और बहुत सारे बच्चों ने बताया था कि सर बहुत इसका जो रिजल्ट आया था बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था। ठीक है, तो आप आज से ही जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ देखिए, मैंने जैसा आपको बताया वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन हुआ है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। इसके साथ ये हमारी एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर आपको 100+ मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। 5 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, 4.5 स्टार की रेटिंग है। और यहां पर सीधा अगर आप सर्च करोगे तो ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, और इसका सीधा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, और इसमें देखिए 2025 और 2024 के सभी पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, मॉक अलग अलग 13 भाषाओं में। इसके साथ इन दोनों जैसे 2025 और 2024 में किस प्रकार के सवाल पूछेंगे उनके ऊपर आधारित 100+ मॉक टेस्ट अलग से आपको फ्री के अंदर मिलेंगे। तो आज से जाइए, बिना किसी देरी के शुरू कर दीजिएगा, डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला नियम मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो बातें बता रहा हूं उनको फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहां पर सबसे जो पहला नियम है वो है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये नियम है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे यहां पर एक सवाल है, मैं उदाहरण के सहित आपको समझाने वाला हूं। उदाहरण में देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, ये आपके सामने मान लीजिए एग्जाम के अंदर सवाल आ गया और इसमें इस प्रकार के 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन आप देखोगे तो लिखित संविधान है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन आपका स्वतंत्र न्यायपालिका है, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर देखिए सभी लगभग जैसे देखोगे लिखित संविधान भी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी ये दो एकदम सेम से लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि 95% चांस है कि उपरोक्त सभी वाला विकल्प ही सही उत्तर होगा। ठीक है, ये आप करके देख लेना, आपका एकदम सही यहां पर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला नियम। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। यहां पर अगला नियम देखिए, अगला नियम है नन ऑफ द दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज, यहां पर ये ऑप्शन भी आपके सामने कई बार आता है, यहां पर देख सकते हैं, नन ऑफ दीज को हटा दीजिएगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या करना है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, मान लीजिए ये सवाल है, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। अब यहां पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन तो किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन जो उत्तर होगा वो ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शन में से होगा। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है, इसको आपको पूरी तरह से हटा देना है। इसके सही होने की जो संभावना है मात्र 5% रहती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने 2 नियम आपको बता दिए। पहला नियम उपरोक्त सभी, जो 95% यहां पर आपका सही उत्तर होता है, और इनमें से कोई नहीं, जो आपका 5% उत्तर की संभावना होती है। ठीक है, तो ये 2 नियम हो गए, ये आराम से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए,
अगला नियम क्या कहता है वो आपको ध्यान से सुनना है। यह नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नियम का नाम है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन यानी छटनी करना, इसे छांटना भी कहते हैं। अब जैसे सवाल आपके सामने कि अजात शत्रु का अर्थ क्या है, ठीक है, मान लीजिए ये सवाल है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड होता है, वो कैसे यूज करना है। तो जैसे 4 ऑप्शन है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ठीक है, जो जीत ना सके, जिसे सुनाई न दे, जो दिखाई न दे। ठीक है, अभी आपको बताना अजात शत्रु का मतलब क्या है। अभी इसमें आपको देखना है कि कौन से 2 ऑप्शन है जो आसानी से हट रहे हैं। तो आप देखोगे जिसे सुनाई न दे रहे, उसका मतलब तो होता है बहरा। ठीक है, उसका मतलब बहरा होता हुआ ना। इसके बाद जो दिखाई न दे, इसका हो गया अंधा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपको पूरी तरह से हटा ही देना है। अब यहां पर आपको, यहां पर जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, ठीक है, उसी को कहते हैं अजात शत्रु। मतलब इनमें से आपके जो सही उत्तर की संभावना है वो लगभग बहुत ज्यादा 50% हो गई है। ठीक है, तो आप आराम से इसके अंदर क्वेश्चन गेस कर सकते हैं, क्वेश्चन तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। इसके बाद में अगला देखिए, अगला यहां पर देखिए एक्सट्रीम वैल्यू नियम। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू नियम क्या कहता है वो आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये मैथमेटिक्स में काम आता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, 5000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब इसके 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहां पर ए है 10, बी है 1000, सी है 1050 और डी है आपका 85000। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू यानी बहुत ज्यादा वैल्यू किसके अंदर है और बहुत कम। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को हटा देना है। ठीक है, अभी देखिए 5000 का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यहां पर आप देखो कि लगभग 1000 या 1100 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता है कि ये जो 10 है ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये 85000 है ये भी नहीं होगा। अब यहां पर आप जो क्वेश्चन गेस करोगे इन 2 ऑप्शन में से करोगे, और आपका जो यहां पर आप अगर क्वेश्चन गेस करोगे इनमें से, तो आपका 95% लगभग यहां पर आपका सही होता है ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने यही लिखा है, यहां 10 और 85000 बहुत अजीब संख्या है, इन्हें काट दे, उत्तर बी या सी में से ही होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आगे देखिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सिमिलर ऑप्शन के बारे में। सिमिलर ऑप्शन, एक जैसे विकल्प। यहां पर होता क्या है, जैसे ये अगला नियम है 5 नंबर नियम, प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, ये एक सवाल आ गया। अभी आपको यहां पर इसमें 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो 2 ऑप्शन आपको एक जैसे दे देगा और वही उन्हीं में से आपका उत्तर होगा। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो जैसे इसका तरीका क्या है, जैसे आप देखोगे ए और बी लगभग समान है, बस चिन्ह प्लस और माइनस का यहां पर फर्क आपको देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं, प्लस इसमें प्लस है, सॉरी इसमें माइनस है और ये पहले से प्लस है। ठीक है, अब एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि भाई इन दोनों में से उत्तर कौन सा है। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको क्वेश्चन गेस करना है। इससे क्या होगा, अगर ऐसे क्वेश्चन गेस करोगे तो आपका लगभग सही होगा, आपका जो आप तुक्का लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 5 नियम मैंने अभी आपको बता दिए। इसके बाद में अगला नियम देखिए, ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी नियम के आगे पीछे आपका पूरा एग्जाम लगेगा। ठीक है, कैसे देखिए, तैयारी सभी करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन होता क्या है, इस नियम के अनुसार देखिए, पहली नजर का सच। ठीक है, फर्स्ट सेकंड रूल, ये क्या कहता है, जैसे इसका क्वेश्चन गेस करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में 1191 आया है, यानी यहां पर देखिए, जैसे सवाल था तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 4 ऑप्शन है, 91, 92, 1526 और 1556। ठीक है, तो यहां पर क्या है, प्रश्न पढ़ते ही अगर आपके दिमाग में 1191 आया है तो उस पर ज्यादा भरोसा करें। ठीक है, यानी जिस ऑप्शन के ऊपर आपको ज्यादा भरोसा पहले पढ़ते ही आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको बिलीव करना है, क्योंकि ज्यादा सोचने पर आपको जो विकल्प अगला जैसे 1192 है, ठीक है, वो अगर आप ज्यादा सोचोगे तो ये आपके दिमाग में आने लग जाएगा। ठीक है, और ये आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो जो फर्स्ट नजर में, पहली नजर में जो आपका यहां पर आपके दिमाग में जो यहां पर आंसर आ रहा है, उसी के ऊपर आपको विश्वास करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए तैयारी सभी की होती है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो जो यहां पर पहली नजर में आ रहा है, जैसे 1191 में आया, तो आप सभी को पता है यही आंसर है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आपको विश्वास करना है। तो वीडियो के नीचे अगर देखिए बढ़िया लगे तो एक हाइप वाला बटन है, सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अगला ऑप्शन यहां पर यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह नियम क्या कहता है, ऑप्शन बी और सी का चयन करना। ठीक है, कैसे चयन करोगे,
जैसे यहां पर क्या होता है, यहां पर सवाल आपके सामने आ गया, ठीक है। अभी देखिए साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार जब उत्तर का पता ना हो तो बी और सी में से ही किसी एक को चुने, ठीक है। यानी इन दो ऑप्शन में आप चुनोगे तो यहां पर लगभग 80% चांस होता है कि आपका उत्तर इन्हीं ऑप्शन में से होता है, ठीक है। अब जैसे जीडी जैसा एग्जाम है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्वेश्चन गेस कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। अब ये देखिए अगला नियम क्या कहता है वो देखिए। सबसे बड़ा विकल्प, ठीक है, सबसे बड़ा विकल्प भी आपके सामने कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे सवाल है इंसुलिन का शरीर में क्या कार्य होता है। 4 ऑप्शन आगे, पाचन बढ़ाना, ठीक है, नींद लाना, रक्त शुद्ध करना, रक्त में शर्करा, और शर्करा को अगर अलग से देखिए शुगर भी लिखा है, शुगर की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, सी ऑप्शन को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए तरीका क्या है, जो विकल्प सबसे ज्यादा विस्तार से और तकनीकी भाषा में लिखा गया उसकी सही होने की चांसेस 95% रहती है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। और यहां पर एक चीज मैं आपको यही और भी बता देता हूं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है शर्करा, ठीक है। ऑप्शन कई बार ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, और यहां पर आपके सामने मान लीजिए इस प्रकार ऑप्शन आया है, पहले तो हिंदी में लिख रखा है और बाद में उसका एक्सप्लेन इंग्लिश में भी किया है। तो ऐसा अगर आपके ऑप्शन में दिखे तो लगभग चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया नियम नंबर 8। वीडियो के नीचे देखिए हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर जरूर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगला नियम देखिए, अगला नियम ये मैथमेटिक्स में काम करेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। नियम क्या है, यहां पर देखिए पाई वाली मैथ ट्रिक्स, ठीक है। पाई वाली मैथ ट्रिक क्या है कि यहां पर देखिए जिस विकल्प में 7 या 11 का भाग जाए वही सही उत्तर है। यहां 154 में 7 और 11 दोनों का भाग जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं क्या बता रहा था कि जैसे जो पाई वाले सवाल है, ठीक है, पाई वाले सवाल में ऑप्शन में 7 का भाग देना है या फिर आपको 11 का भाग देना है, ठीक है। 7 का भाग देख लेना सभी ऑप्शन में, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन में 7 का भाग जा रहा है तो आपको 11 का भी भाग देख लेना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर 7 का भाग जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी मान लीजिए जैसे 2 ऑप्शन में 7 का भाग जा रहा है तो आपको दोनों ऑप्शन में से फिर 11 का भाग देके देखना है, ठीक है। जिसमें 7 और 11 दोनों को जा रहा है, आप मान लीजिए वही आपका आंसर है, ठीक है। तो ये चीज आप करके देखिएगा, इसमें आपका 99% आपका सही उत्तर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। इतना देर वीडियो देख लिया तो ये 2 मिनट और देखिए, ठीक है। यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए पेपर के अंदर 1 घंटा आपको मिलता है। टोटल यहां पर 80 सवाल देते हैं, 160 नंबर के रहते हैं और यहां पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहते हैं, ठीक है। और एक सही सवाल जिसका कितना नंबर मिलता है आपको, 2 नंबर मिलता है और गलत पर 0.25 नंबर करते हैं। तो यहां पर अगर इसको हल करोगे तो 25/200 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/8। यानी अगर आप 8 सवाल गलत करोगे, 8 सवाल की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर अगर 8 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। कुछ समझ में आया? यानी 8 सवाल गलत करने पे आपका 2 नंबर कटेगा। मैं लिख देता हूं, 8 क्वेश्चन है, अगर आप गलत करते हो तो आपका 2 नंबर यहां पर कटेगा। अगर यहां पर 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो मात्र आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए? 1 क्वेश्चन हो गया। नंबर की बात करते हैं 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी कम नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपको क्वेश्चन में तुक्का जरूर लगाना, ठीक है। अभी देखिए यहां पर 80 सवाल होते हैं, 1 घंटे का समय होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए पेपर के अंदर 40 से 50 सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर 20 सवाल ऐसे होते हैं, ठीक है, 20 से 30 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। और यहां पर 10 सवाल ऐसे होते हैं जो आपके हार्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर लीजिएगा, ठीक है। कितने हो गए? यहां पर मान लीजिए जैसे 50 क्वेश्चन मान लीजिए, 50 क्वेश्चन इजी, 20 क्वेश्चन आपके मॉडरेट है, यानी कितना हो गया? 70 और 10 80, ठीक है। तो यहां पर देखिए 50 क्वेश्चन आपके इजी होते हैं, तो सबसे पहले इजी सवालों को ही आपको करना है जो आपको 100% आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि 50-50 वाले कौन से हैं। तो 50-50 वालों
सवालों को कर लेना है। उसके बाद भी जो मॉडरेट लेवल वाले हैं सवाल, जिनमें थोड़ा दिमाग लगा के आप उनको सॉल्यूशन कर सकते हो, तो उनको करना है। लास्ट में इन हार्ड क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ना है, क्योंकि शुरू के अंदर अगर हार्ड क्वेश्चन आपको करने बैठ गए तो लास्ट में जो इजी सवाल है उनको आप छोड़ दोगे, पेपर खराब हो जाएगा और आपकी पूरे साल की मेहनत खराब होने वाली, ठीक है, खराब हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पेपर इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है और आराम से जाइए। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आराम, बढ़िया पेपर आता है, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना वहां पे, और मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइएगा। मैं मॉक टेस्ट के लिए एप्लीकेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर जरूर क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।